हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मंगला ट्यूटोरियल्स। मैं महेंद्र मंगला। आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज क्लास 12th के लिए यूनिट नंबर 8 कंट्रोलिंग। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट यूनिट मानी जाती है। ये इट्स नॉट ए चैप्टर, इट्स ए यूनिट। ठीक है, इससे पहले भी मैंने बाकी यूनिट्स अपलोड की हैं, 2 या 3 यूनिट्स बची हैं, वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा। आप लोगों का एग्जाम 22 आई थिंक 22 ऑफ फेब को है, तो ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग। मीनिंग, अब मीनिंग क्या है? ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। मतलब हम कंट्रोलिंग में क्या करते हैं? वी ब्रिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। तो इसका मतलब क्या हो गया? हम कंट्रोलिंग में पहले एक टारगेट सेट करेंगे। मान लीजिए मैंने अपने प्रोडक्शन मैनेजर को एक टारगेट दिया कि भी 1000 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए। कितने में? 1 मंथ में। अब 1 मंथ के बाद अगर हम ये चेक ही नहीं करते हैं कि कितना आउटपुट हुआ, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग वहां लूज कर रही है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे तो उसको कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो, क्या होगा? स्ट्रिक्टली फॉलो कोई करेगा? नहीं करेगा। कोई भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेगा। तो कंट्रोलिंग के लिए जरूरी है कि पहले हम क्या करेंगे? एक टारगेट सेट करेंगे। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करेंगे और फिर उसके बाद देखेंगे कि एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस क्या रही, डिफरेंसेस देखेंगे और करेक्टिव एक्शन लेंगे। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड, हम अपने एक्चुअल रिजल्ट को, जो एक्चुअल रिजल्ट आया उसको नजदीक लाने की कोशिश करते हैं कि मेरे डिजायर्ड रिजल्ट के नजदीक आ जाए। दैट इज व्हाट कॉल्ड कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग मेन फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। क्या है? कैसा फंक्शन है? फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन है। ये मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने सारे जितने भी फंक्शंस किए पर कंट्रोलिंग नहीं किया तो आपका सारा जितना भी एफर्ट है वो क्या हो जाएगा? वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले मीनिंग आ गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू डिजायर्ड रिजल्ट। पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी फीचर्स हैं। फीचर्स को आपको केवल इनके हेडिंग्स को मेमोराइज करना है। एग्जाम में उससे रिलेटेड आप लिखिए, क्योंकि अंदर का वर्ड टू वर्ड कोई भी याद नहीं कर सकता है। तो आप एग्जाम्स की ज्यादा टेंशन ना लें, आप केवल समझिए कि कंट्रोलिंग है क्या। फंडामेंटल फंक्शन है, ये इसका एक फीचर हो गया। परवेसिव है। परवेसिव का मतलब कंट्रोलिंग, ऑल परवेसिव का मतलब होता है चाहे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, टेंपल हो, चर्च हो, गुरुद्वारा हो, तो जहां भी हो, मस्जिद हो, कुछ भी हो, हर जगह कंट्रोलिंग रिक्वायर्ड है। हर जगह कंट्रोलिंग पाई जाएगी। आपने कहा सर कंट्रोलिंग आप हम अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। आप अपने को एक टाइम मैनेजमेंट आप करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहा मेरा पेपर है, मुझे उसका टाइम मैनेजमेंट करना है, तो उसके लिए भी कंट्रोलिंग अप्लाई हो सकती है। आप अपने को टारगेट दे दीजिए कि आज मैं ये चैप्टर कंप्लीट करूंगा इवनिंग तक। फिर चेक करना कि इवनिंग में वो चैप्टर कंप्लीट हुआ नहीं हुआ। नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? अरे फ्रेंड आ गया था, उससे गपशप करने में टाइम लग गया। तो इसका मतलब है हम कंट्रोलिंग अपनी डेली लाइफ में भी चेक कर सकते हैं। तो इट इज परवेसिव, चाहे बिजनेस बड़ा हो छोटा हो, बिजनेस मेकिंग नॉन बिजनेस मेकिंग, एवरीवेयर इट नीड इट, वी नीड इट। गोल ओरिएंटेड है, क्योंकि जब हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो अल्टीमेटली हम अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं। उसके लिए हमने टारगेट सेट किया और देख रहे हैं कि वो अचीव हुए नहीं हुए। तो इसका मतलब ये गोल ओरिएंटेड है। इट हेल्प्स इन अचीविंग द गोल्स। नेक्स्ट इज बोथ फॉरवर्ड लुकिंग एंड बैकवर्ड लुकिंग। आपने कहा सर ये भी बताइए ये क्या होता है? देखिए जब हम टारगेट सेट करते हैं, जब हम क्या करते हैं टारगेट सेट करते हैं, तो वो पार्ट ऑफ प्लानिंग है और वो फॉरवर्ड लुकिंग है। हमने कहा कि इतनी यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड फॉरवर्ड लुकिंग। फिर हम ये जाकर वापस चेक करते हैं कि उतनी हुई या नहीं हुई, तो हम बैक जाते हैं और ये देखते हैं कि उतनी हुई या नहीं हुई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड बैकवर्ड लुकिंग। तो ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है कि हमने टारगेट सेट किया, फिर बैक जाके देखा कि भी जो हमने टारगेट सेट किया था वो अचीव हुआ या नहीं हुआ, दैट इज बैकवर्ड लुकिंग भी है। क्लियर? अच्छा, अगला है कॉन्टिन्यूस है। जब तक बिजनेस चलेगा हमें कंट्रोलिंग की रिक्वायरमेंट है। मान लो इस मंथ हमने कंट्रोलिंग की, नेक्स्ट मंथ नहीं की, ऐसे नहीं चलेगा। जब तक बिजनेस चलेगा वी नीड इट। तो ये इसकी फीचर्स होगी। इंपोर्टेंस क्या है? देखिए इससे आप अपने रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं? बेस्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप कंट्रोलिंग, ये कंट्रोलिंग वाला फैक्टर अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो फिर आपका जितना भी टारगेट है वो अचीव कभी भी नहीं होगा। तो आप अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर सकते हैं। ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्लासरूम का। मान लीजिए टीचर ने कुछ काम दे रखा है स्टूडेंट्स को, तो बच्चे उसमें बिजी रहेंगे, डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा, ऑर्डर मेंटेन रहेगा। बट अगर स्टूडेंट्स को आज पता ही नहीं है कि उनको क्या काम करना है, तो क्या होगा? क्योस हो जाएगा, इनडिसिप्लिन मेंटेन होगा। तो आप इसको ये चेक कर सकते हैं कि इसमें ऑर्डर एंड डिसिप्लिन मेंटेन रहता है। एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को आप जज कर सकते हैं। आपने कहा सर कैसे? मान लीजिए परमवीर, मान लीजिए हम ये कहते हैं कि अगर आपने
हम बात कर रहे हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स को जज करने की। मान लीजिए हमने टारगेट जो सेट कर रखे हैं वो कभी भी अचीव नहीं होते, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है हमने टारगेट कुछ ज्यादा ही बड़े सेट किए हैं और हर बार अचीव हो जाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपने टारगेट छोटे सेट किए हैं। तो इसका मतलब हम ये चेक कर सकते हैं एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, मतलब स्टैंडर्ड जो हमने टारगेट सेट किए हैं वो जज कर सकते हैं कि वो सही हैं या नहीं है। हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग, अकम्प्लिशिंग का मतलब होता है क्या? कंप्लीट करना। अकम्प्लिश करने का मतलब क्या है? कंप्लीट करना। तो आपको कुछ कीवर्ड्स रखने चाहिए। तो इट हेल्प्स इन अकम्प्लिशिंग द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है, नो डाउट करता है। और इससे एम्प्लॉइज का मोटिवेशन बूस्ट होता है। आपने कहा सर कैसे? आपने देखा हुआ कई बार आप कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं काफी टाइम से और वो समझ में नहीं आ रहा और एक बार में वो सोल्व हो जाता है, तो आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है, प्राउड फील होता है। ऐसे ही जब मैनेजमेंट टारगेट देती है और वो जब टारगेट अचीव होती है तो आपको अलग से ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड एम्प्लॉय मोरल बूस्ट अप होता है कंट्रोलिंग के थ्रू, जब टारगेट सेट हो अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट, रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का? ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कैसे? नहीं, वो तो वो आपका है कोऑर्डिनेशन, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये प्लानिंग और कंट्रोलिंग इसलिए एक दूसरे को मदद करते हैं क्योंकि प्लानिंग में भी सर हम मतलब वो अपना गोल सेट करते हैं और इसमें भी सर हम अपना गोल सेट करते हैं, दोनों में गोल सेट करते हैं। बट इसमें हम कंपेयर करते हैं अपने गोल जो हमने प्लानिंग में सेट किया था उसको हम कंपेयर करते हैं कंट्रोलिंग में हम उसे कंपेयर करते हैं हमारे गोल में। हाँ, तो हम कहेंगे प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन, कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन। ये डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? प्लानिंग इज फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग इज लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। अच्छा, प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आपने बहुत अच्छा प्लान किया, कंट्रोलिंग कराई नहीं, तो यूजलेस है। एंड कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर आपने टारगेट सेट ही नहीं किए और आप लड़ रहे हैं बाद में प्रोडक्शन मैनेजर से कि टारगेट ये इतने यूनिट्स क्यों नहीं प्रोड्यूस किए, आपने कहा सर आपने कोई टारगेट तो दिया नहीं था, तो इसका मतलब कंट्रोलिंग ब्लाइंड है विदाउट प्लानिंग। बट अब हम बात करते हैं कुछ और इनके इंटर रिलेशनशिप भी हैं कि हम कहते हैं कि प्लानिंग लुकिंग अहेड है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। आपने कहा सर कैसे? प्लानिंग में हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि हमें क्या टारगेट हमारे रहेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम? लुकिंग फॉरवर्ड। और कंट्रोलिंग में हम देखते हैं कि हमने कितना टारगेट सेट किया था, कितना अचीव हुआ, तो हम बैक जाके उसको देखते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड लुकिंग बैक। तो इसका मतलब मैंने क्या बताया? प्लानिंग जो है फर्स्ट फंक्शन है, कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन है। फिर मैंने बताया कि प्लानिंग इज यूजलेस विदाउट कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग लुकिंग अहेड है और कंट्रोलिंग लुकिंग बैक है। बट एट द सेम टाइम प्लानिंग लुकिंग बैक भी है। आपने कहा सर प्लानिंग लुकिंग बैक कैसे है? कि जब हम प्लान करते हैं तो पास्ट को देखकर करते हैं। जैसे आप नेक्स्ट ईयर का बजट बना रहे हैं तो पिछला बजट माइंड में रखते हैं, तो इसका मतलब हम जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं तो पास्ट को भी देखते हैं, पास्ट में क्या रहा था। तो प्लानिंग लुकिंग बैक भी है और कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड भी है। आपने कहा सर कंट्रोलिंग लुकिंग अहेड कैसे? जब हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं तो लुकिंग अहेड भी है। तो ये इन दोनों का इंटर रिलेशनशिप है। किसका? प्लानिंग और कंट्रोलिंग का। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट इज द प्रोसेस। अब ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये अब मैं आपको अपने जो मैंने अभी लेक्चर दिया है इसके अंदर मैंने ऑलरेडी काफी इलेबोरेट कर दिया है। तो आप सबसे पहला इसका स्टेप क्या होगा? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मतलब पहले टारगेट सेट करना, पहला पॉइंट। दूसरा फिर मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल वर्क परफॉर्मेंस, ये देखना कि एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या रही। जैसे मैंने कहा 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस होनी चाहिए 1 मंथ में, तो 1 मंथ के बाद देखना भी है जाके कि वो उतनी अचीव हुई या नहीं हुई। तो आपको देखना कितनी अचीव हुई, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। फिर कंपेयर करना है एक्चुअल को स्टैंडर्ड के साथ। आपने कहा सर इसको कैसे करेंगे आप? एक्चुअल को स्टैंडर्ड, जैसे मान लीजिए हमने कहा 1000 यूनिट प्रोड्यूस होनी चाहिए और हुई 700, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कंपैरिजन। कंपैरिजन हमने किया। फिर टेकिंग डेविएशंस लिए हमने, डेविएशंस क्या आया? 300 नेगेटिव। अब आप इस डेविएशन को क्या करोगे? एनालाइज। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे? इसमें 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? की रिजल्ट एरियाज। आपने कहा सर इसका क्या मतलब है? कि एक मैनेजमेंट सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगी तो वेस्टेज ऑफ टाइम है। तो क्या होता है कि आपको की रिजल्ट एरियाज को फोकस करना है। मैंने एंटरप्रेन्योरशिप में बताया था एबीसी एनालिसिस, है ना, या पेरेटो प्रिंसिपल, कहीं ना कहीं ये इसके साथ भी लिंक कर रहा है। कैसे? कि आपको की रिजल्ट एरियाज को फोकस करना है। जैसे मान लीजिए आपका 80-90% बिजनेस 10% एक्टिविटीज देती हैं
और आपका बाकी बिजनेस जो है वो 90% एक्टिविटीज देती हैं, तो आपको 10% एक्टिविटीज पे कोर फोकस रखना है। ये मेरे की रिजल्ट एरियाज हैं, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल मतलब की रिजल्ट एरियाज को फोकस करना, ठीक है। जैसे पोस्टल चार्जेस 15% से बढ़ गए, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर आपकी एम्प्लॉय की सैलरी 2-3% भी बढ़ेगी तो काफी अच्छा डिफरेंस आएगा। तो आपको की रिजल्ट एरियाज को फोकस करना है कि किन किन एरियाज पे मेरा पूरा फोकस रहना चाहिए, जिनके डिस्टर्ब होने से मेरा पूरा ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। देन है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब है कि एक्सेप्शनल डेविएशंस को ही फोकस करना है, छोटे मोटे डिफरेंसेस को फोकस नहीं करना है। मान लीजिए हमने कहा कि हमारा जो बेड डेट्स है अगर वो 2% रहता है, टोटल सेल का 2% बेड डेट्स रहता है, तो ज्यादा हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो 2% से डेविएट होता है 3, 4, 5%, 6%, 8%, देन मैनेजर विल फोकस ऑन दैट। तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्सेप्शनल डिफरेंसेस पर ही मैनेजर को टाइम देना है, छोटे मोटे डिफरेंसेस को इग्नोर करना है। आपने कहा इसका फायदा क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल का और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का टाइम सेविंग होगी, मैनेजर की टाइम सेविंग होगी। वो अपना टाइम जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट एरियाज पे फोकस कर सकता है, ठीक है। उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अब और मोर ओवर जो लेस इंपॉर्टेंट एरियाज है उनको वो क्या कर सकता है, डेलीगेट कर सकता है, ठीक है, अपने सबऑर्डिनेट्स को दे सकता है। अब नेक्स्ट है, लास्ट है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब जो डेविएशंस तो हमने ले ली, अगर डेविएशंस में हमें लगता है कि इसके अंदर एम्प्लॉइज का कुछ फॉल्ट है, तो इंटेंशनल फॉल्ट है, तो वी हैव टू टेक करेक्टिव एक्शन। अब आपने कहा सर करेक्टिव एक्शन में क्या कर सकते हैं, स्कोल्ड कर सकते हैं, डिमोशन कर सकते हैं, सैलरी कट कर सकते हैं, तो दैट इज व्हाट कॉल्ड पनिशमेंट। आपने कहा इसकी क्या जरूरत है, जरूरत इसलिए है कि ताकि फर्दर फ्यूचर में इस तरह के डिफरेंसेस ना आए, क्लियर। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। बट करेक्टिव एक्शन बहुत ही ज्यादा डिलीजेंटली लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि अगर आपने रॉन्ग ले लिया ये स्टेप तो इट विल अफेक्ट द बिजनेस, इट विल अफेक्ट द बिजनेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग। तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर एक्सप्लेन किया, आप बुक से अपने नोट्स बना सकते हैं। यहां से मैंने ये जो लेक्चर है आपको इस चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगा। होप सो आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप मेरे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करेगा और नए वीडियोस बनाने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।